फिर बाबूजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.1 की फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला सवाल लेते हैं। हम पढ़ते हैं। सवाल किस तरह का है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन आपने 7th 8th की बुक में जो इक्वेशंस की आए हैं उनमें भी ये क्वेश्चन इस तरह के आए हैं, और अब 10th में भी इस क्वेश्चन को दिया गया है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करा रहा है, केवल सोल्व नहीं करवा रहा है, केवल इसको रिप्रेजेंट करा रहा है। तो यहाँ लेते हैं हम इस प्रॉब्लम को हल देखते हैं। पहले बीजगणित में इसको देखेंगे। बीजगणितीय रूप में हम जानते हैं कि ये इक्वेशन 2 चरों में है, 2 वेरिएबल्स में है, इसलिए इसके 2 चर हमें मानने होंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं एक आफताब है और दूसरी उसकी पुत्री है। इन दोनों की आयु में यहाँ पे रिलेशनशिप दिखाई गई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बात मनोरंजक है या ये सवाल मनोरंजक है, क्योंकि यहाँ पे पिता और पुत्र के बीच में आयु को यानी रिलेटेड किया गया है और उनकी आयु को बताया गया है। पहले 7 वर्ष पहले बताया गया कि 7 गुनी थी, यानी आफताब की आयु जो है 7 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। इसके बाद 3 वर्ष बाद इसको देखा गया तो आफताब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ये इस तरीके से एक मनोरंजक सवाल बनता है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये मनोरंजक है। तो देखते हैं, पहले मानते हैं हमेशा आयु वाले क्वेश्चनों में जो है वर्तमान आयु को ही मान के चलते हैं। माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पुत्री की वर्तमान ही मानेंगे। हमेशा आयु वाले सवालों में आयु जो है वर्तमान ही मानी जाती है। वर्तमान आयु दूसरा चर y वर्ष है। ओके, यहाँ पे अब देखते हैं क्या कहता है आफताब। आफताब पुत्री से कहता है तुमसे यानी 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु को निकालेंगे। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु थी। देखिए फिलहाल x है, 7 पहले कम रही, यानी 7 साल कम हो जाएगा। ये x - 7 इसमें से माइनस कर देंगे। इसी प्रकार से और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु थी। फिलहाल उसकी वर्तमान में y है, तो ये भी 7 साल पहले जो है छोटी हो जाएगी, 7 साल, यानी y - 7 वर्ष। पहली शर्त के अनुसार क्या कह रहा है? पहली शर्त के अनुसार आफताब की 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी यहाँ पे आफताब की जो 7 वर्ष पूर्व आयु है वो है x - 7 और यहाँ पे है पुत्री की y - 7,
तो पुत्र की आयु का 7 गुना था, तो इसको 7 गुना कर देते हैं यहाँ पे और इसको सोल्व करते हैं। x माइनस 7y माइनस 77 49, इधर ले आएंगे चर को, दोनों को एक साइड में, x ऑलरेडी अपनी है ही लेफ्ट हैंड साइड में, इधर लाएंगे 7y प्लस के, इधर जाके माइनस की हो जाएगी और माइनस 49 एजिट रहेगा, इधर से -7 जाएगा, उधर हो जाएगा प्लस का। तो इस प्रकार से हम देखते हैं x माइनस 7y इजकल टू -49 में 7 चले गए तो माइनस क्या है 42। ये पहली इक्वेशन आ गई हमारी, पहली समीकरण आई। अब आ जाएं, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद आफताब की आयु को देखेंगे। आफताब की आयु होगी, फिलहाल x है तो 3 साल बाद प्लस हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष, और अब से 3 वर्ष बाद ही पुत्री की आयु होगी, फिलहाल y है तो 3 साल बाद ये भी +3 हो जाएगा। अब दूसरी शर्त के अनुसार क्या कहता है प्रश्न में, आफताब कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसी प्रकार से अब देखते हैं 3 वर्ष बाद आफताब की आयु को ले लेते हैं, x प्लस 3 इजकल टू, आप पुत्री की है y प्लस 3, लेकिन यहाँ पे 3 वर्ष के बाद इसकी 3 गुना कर देंगे। आप इसको सोल्व करिएगा, x प्लस 3 3y माइनस प्लस 3 3 जा 9, फिर इसको इधर लाइएगा, 3y माइनस की हो जाएगी, इसको उधर ले जाइएगा +9, ये प्लस का है 3 तो माइनस का 3 हो जाएगा। डेट मीन्स x माइनस 3y और इजकल टू 6, ये इक्वेशन 2 होगी। ये हो गया बीजगणितीय रूप। पहला देखा हमने, पहली समीकरण बीजगणितीय रूप में आई है x माइनस 7y माइनस 42 और दूसरी आई है x माइनस 3y इजकल टू 6। तो ये हो गया आपका बीजगणितीय रूप। अब ग्राफीय रूप देखेंगे हम इसका। अब एक ग्राफीय रूप, यहां पे इक्वेशन को उठा लेते हैं, फर्स्ट को x माइनस 7y इजकल टू -42, तो इसको हमने फर्स्ट कहा है। इसके 2 हल निकालते हैं और 2 हल निकालते हैं के लिए हम इसमें रखते हैं, सबसे पहले y इजकल टू 0 भर देते हैं, तो x माइनस 7 इंटू 0 माइनस 42, x माइनस 0 इजकल टू माइनस 42, x इजकल टू माइनस 42। तो यहाँ से हमने देखा x की वैल्यू आई है 42। यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं इसकी, ये x है, ये y है, -42 पहली वैल्यू, 0 यहाँ पे रखी हमने। अब एक में ही फिर दूसरे मान के लिए देखते हैं, एक में y इजकल टू 7 भर देते हैं, y इजकल टू 2 भरने पर तो x माइनस 7 इंटू 2 माइनस 42, x माइनस 14 इजकल टू -42, x इजकल टू -42 प्लस 14, इसको अगर हम माइनस कर लेते हैं तो 12 में 4 गया 8 और 3 में से गया 2, तो माइनस के 28 y की x की वैल्यू आ गई और दिया था आपने y की वैल्यू 2। तो ये जो है x माइनस 7y माइनस 42, अब 2 से लेंगे, 2 से दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 3y इजिकल टू 6,
2 में y इक्वल टू 0 भरने पर, तो x माइनस 3 इंटू 0 इजकल टू 6, x इजकल टू x इजकल टू 6। तो अब इस प्रकार से इसकी भी टेबल हम बनाएंगे। यहाँ पे x y, x का मान 6 आया, दिया था 0, 2 में y इजकल टू 2 भरने पर, तो x माइनस 3 इंटू 2 इजकल टू 6, x माइनस 6 इजकल टू 6, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 6 दैट मीन्स 12। तो आया y का 12, x का 12 आया, y दिया था आपने 2। तो ये दूसरी इक्वेशन है x माइनस 3y इजकल टू 6। ग्राफीय रूप को दोबारा से एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी पहली इक्वेशन आई x माइनस 7 इजकल टू माइनस 42। तो यहाँ पे हमें y के 2 मान देने हैं, जिससे x के 2 मान प्राप्त कर हो जाएंगे हमें। तो देखते हैं, y को पहले हमने 0 भरा इसके अंदर, तो x माइनस 7 इंटू 0 तो इजकल टू माइनस 42। तो यहाँ x माइनस 0 माइनस 42, तो दैट मीन्स x बराबर माइनस 42 आया है। तो एक मान y के 0 पर x का मान माइनस 42 आया है, 42 आया है। इसी प्रकार एक में y बराबर हमने 2 पुट किया, 2 रखा, तो यहाँ पे x माइनस 7 दूनी 14 माइनस बराबर माइनस 42, तो x बराबर माइनस 42 प्लस 14। तो यहाँ से ये इसको हमने माइनस किया, तो ये आया माइनस का 28। अब दूसरी समीकरण लेते हैं, x माइनस 3y बराबर 6, इसमें भी y बराबर 0 भरा हमने, तो x माइनस 3 इंटू 0 बराबर 6। तो यहाँ से x माइनस 0 बराबर 6, x बराबर 6। तो y के 0 पर दूसरी समीकरण में x का मान 6 आया है, टेबल में रख लिया इसको। इसके बाद y बराबर 2 भरेंगे 2 में, तो यहाँ पे हमने देखा x माइनस 3 इंटू 2 इजकल टू 6, x माइनस 6 इजकल टू 6, तो x इजकल टू 6 प्लस 6 12। तो y बराबर 2 भरने पर x का जो मान आया है वो 12 रहा है। अब इनको हम ग्राफ के द्वारा देखेंगे, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। हम जानते हैं कोई भी प्लेन उसको 2 लाइन के द्वारा डिवाइड किया जाता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा, एक क्षैतिज रेखा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक हम सबसे पहले क्षैतिज रेखा ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, और एक ऊर्ध्वाधर रेखा यहाँ पे लेते हैं जी हम। यहाँ पे इसको कहते हैं x डैक्स, और इसका नाम है ऊर्ध्वाधर रेखा का y डैक्स। क्षैतिज रेखा नाम है x डैक्स और ऊर्ध्वाधर रेखा का है y डैक्स। और यहाँ से जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है उसको कहते हैं O, यानी मूल बिंदु। यहाँ से पहला देख लेते हैं, पहली रेखा, पहली समीकरण की रेखा खींचते हैं। x पर माइनस 42 है, तो माइनस में जाना पड़ेगा आपको इधर। तो यहाँ से अगर 10-10 के डिवीजन ले लेते हैं हम, 10, 20, 30 और 40 और माइनस 50, ये सब माइनस में आएंगे, पीछे माइनस में होता है। मूल बिंदु से अगर x पर पीछे की ओर चलते हैं, यानी बाईं ओर की चलते हैं, तो निर्देशांक जो है वो माइनस में होंगे। और अगर हम आगे चलते हैं, दाईं तरफ चलते हैं, तो x की वैल्यू प्लस में होगी। यहाँ भी हालांकि देख सकते हैं 10, 20, 30, 40, यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो इसी प्रकार y अक्ष पर अगर हम मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाते हैं तो प्लस लेते हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक माइनस मूल y अक्ष पर अगर मूल बिंदु से नीचे आते हैं तो माइनस में आएगी वैल्यू, मान माइनस 10 और माइनस 20, माइनस 30 और माइनस 40 और माइनस 50। अब पहला बिंदु देखते हैं। पहला बिंदु पहली रेखा का माइनस 42 इंटू 0, यानी 42
कोमा 0 को देखते हैं तो एक्स एक्सिस पर आते हैं -42, दैट मीन्स इसमें 10 डिवीजन होंगे। तो यहाँ से देखिएगा आप 42 ये लगभग यहाँ पे होगा, इस ए बिंदु कहते हैं इसको, और इसका नाम है -42,0। और दूसरा देखेंगे जी -28,2। तो यहाँ पे देखिएगा इसको, ये बिंदु कहीं यहाँ पे, यहाँ से ऊपर भी उठाना पड़ेगा आपको 2 के लिए, तो थोड़ा सा जस्ट ऊपर जाएगा, यहाँ पे यह आएगा -28,2, ये बी बिंदु है। इस प्रकार से इस बिंदु को हम यहाँ से ए को बी से मिला देते हैं, ए को बी से मिलाते हुए एक लाइन खींच देते हैं। ये पहली रेखा की, पहली समीकरण की रेखा हो गई है। इसी प्रकार दूसरे को देखते हैं, दूसरी टेबल में आते हैं। यहाँ पे पहला बिंदु है 6 0, तो 6 लगभग यहाँ पे आएगा, ये है सी, इसका नाम है 6,0, चूँकि y का मान 0 है तो x एक्स पर आएगा। और फिर है 12,2 यानी 12,2, तो यहाँ से 12 यहाँ से लेके चलेंगे और ये जाएगा 2, तो लगभग जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा होगा, तो यहाँ से ये आएगा पॉइंट इस तरीके से, यह होगा D और ये आपका है C। इसको भी मिला के आप एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा, ये जो रेखा है बाद वाली x-3y = 6, और पहले वाली जो है इसका नाम है x-7y = -42। इस प्रकार से इनकी रेखाएं हम ग्राफ के रूप में दिखा सकते हैं दोनों समीकरणों की। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और बाबूजी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।